अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह इस वक्त सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक डिस्कशन थी, उसको मंजराना मैं समझता हूँ बड़ी ख़तरनाक बात थी, और इस किस्म की रिपोर्ट को आना बहुत ख़तरनाक है। सेकेंडली, इंटीरियर मिनिस्टर निसार ये कह रहा है कि ये रिपोर्ट अभी आई नहीं है, और इस रिपोर्ट के आने से पहले ये इतना बड़ा शोर क्यों मचा है। बिल्कुल जो शायद सही कहते होंगे। मेरे हाथ में जो मुझे बिल्कुल भेजी गई है ऑफिशियली मेरे ऑफिस में, ये रिपोर्ट है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने के सेक्रेटरी फवाद इब्न फवाद ने या फवाद हुसैन फवाद कहते हैं उसको, उसने ये अपने साइन से भेजी है, जिसमें उसने अपना APNS को भी लिख के भेजा है कि जी इसको एक्शन आप ले लें। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से यह गया है, और उसके बाद सैयद तारिक फातमी को जो स्पेशल असिस्टेंट है उसके लिए भी उसने उनकी नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर दिया है। उस रिपोर्ट पे अगर ये रिपोर्ट चौधरी निसार के कहने के मुताबिक अभी शाया नहीं हुई है, और ये उस रिपोर्ट पे ये रिपोर्ट आ चुकी है, तो इस पे एक्शन हो चुका है, तो वो फिर कौन सी रिपोर्ट थी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को भेजी गई, जिस रिपोर्ट के रेफरेंस से ये इन दोनों को सब दोष किया गया, एक्शन लेने के लिए रिकमेंडेशन की गई। इस फेल्यूर पे मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा, क्योंकि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, चौधरी निसार एक सीनियर मिनिस्टर भी हैं, थोड़ी सी उसमें सियासी सोच समझ है तो शायद नहीं है, वो उनको आज इसी वक्त इस लेटर के बाद उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मैं समझता हूँ आधे घंटे पौने घंटे के बाद, इस मेरी बातों के बाद, चौधरी निसार को ये जोश आना चाहिए अपने कैरियर को बचाने के लिए, अपने सियासी कैरियर को बचाने के लिए, कि उसकी रिपोर्ट जो उसने वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने दी नहीं है, तो ये सबूत है। तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने ये ख़त कैसे लिखा उन दोनों अशख़ास के लिए, तो या तो वो ख़त गलत है, या रिपोर्ट की बात गलत है, या ये लेटर गलत है। अगर ये लेटर PM के सेक्रेटरी का गलत है, तो मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क में सबसे बड़ी अनारकी है। इसके साथ इस रिपोर्ट की लिंक्स में इस तरीके से भी मिलाना चाहता हूँ जो काबिल अफसोस भी है। ज़ातियात, दोस्ती, ताल्लुकात, मैं समझता हूँ कि रियासत के ओहदे पे रहकर, रियासत के अहम ओहदे पे रह के ये ज़ाती ताल्लुक़ बिलाशक हो, मगर ऐसे मुल्क के साथ जिस मुल्क में पाकिस्तान के मलबूसात को भी जलाया जाए, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ हो, और हमारा वज़ीर आज़म एक बिजनेसमैन के साथ छुप के सीक्रेटली मुलाकात करे। जब छुप के मिलते हैं तो शक और शुबात बड़े वाज़ेह हो जाते हैं कि उनके साथ बिज़नेस डील क्यों की गई है, किस नाते से की गई है, कौन सी बिज़नेस डील है, कौन सी दौलत है जिसकी वजह से मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ी मुस्लिम रियासत है, उसके वज़ीर आज़म अपने बिज़नेस एम्पायर को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के उस बड़े जो है साजन जिंदाल जिसका नाम है, उसके साथ सीक्रेटली मुलाकात कर रहे हैं। इसमें न सिर्फ पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम ने इसको नोटिस लिया है, मगर हर अदारे ने भी इसको नोटिस लिया होगा कि ये किस किस्म की पाकिस्तान की रियासत है, जो एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ ये खबरें तो वाज़ेह थी, पहले भी थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के हिंदुस्तान के साथ मिलकर बिज़नेस का बहुत बड़ा चर्चा था, और वो चर्चा अब एक्सपोज हो चुका है, सामने आ चुका है। कौम को इससे बढ़कर क्या चीज़ चाहिए कि जिस मुल्क का सरबराह हिंदुस्तान के साथ, जो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म कभी ट्रेन में मुसलमानों को जला देता है, या आज रास्तों में मुसलमानों का जीना हराम कर चुका है, और हिंदुस्तान में मुसलमान अपने आज़ाद ज़िंदगी से खौफज़दा है, उस वक्त उन हालात में उस मुल्क के वज़ीर आज़म को कभी अपनी मंगनियों में बुलाते हैं, कभी अपनी खुशियों में बुलाते हैं, और कभी छुप के उनके लोगों से मिलते हैं और बिज़नेस की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की सारी बातें पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़िक्रमंद और मैं समझता हूँ शक्कुक और शुबात में शामिल एक चीज़ है, जिससे तकलीफ़ होती है हमें और पाकिस्तान के लोगों को।
साहब आप समझते हैं क्या ये बैक डोर पॉलिसी की जा रही है? उनका आना वीज़ा नहीं था, मरी में जाके मुलाकात करना वीज़ा सिर्फ इस्लामाबाद का था। देखें, ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है, ये फाइनेंशियल डिप्लोमेसी है जो पर्सनल मियाज एम्पायर्स के लिए थी। अच्छा भाई